वेलकम माय डियर स्टूडेंट इन हिंदी सब्जेक्ट्स ऑनलाइन क्लास। पिछली क्लासों तक हमने हिंदी की वर्णमाला के बारे में सीखा है, हिंदी की बारखड़ी किस तरह से होती है, उसकी मात्राएं किस तरह से होती हैं, वो सारी चीज़ें हमने सीखी हैं। आज हम कुछ शब्दों से शुरू होकर के बनने वाले शब्द सीखेंगे। सामने जैसे कि लिखा हुआ है चैप्टर 10 और उसके अंदर है स से शुरू होने वाले, थ से शुरू होने वाले, ड से शुरू होने वाले और ढ से शुरू होने वाले। ये चार वर्ड जो हमने लिखे हुए हैं, इनसे जो शब्द शुरू होकर के बनते हैं हिंदी के अंदर, हम उन शब्दों के बारे में सीखने का प्रयास करेंगे। हम हमारा चैप्टर आज का जो है एक छोटी सी कविता के साथ शुरू करते हैं। हम आपका जो चैप्टर जो 10 है, 9 के जस्ट बाद में एक कविता आपके लिखी हुई है। जब आप रीडर के अंदर देखेंगे तो उसके अंदर आपको देखने को मिलेगी। हम आपको गा करके बताते हैं और आप भी घर पे मेरे साथ साथ रिपीट करेंगे, उसमें से रीड करने की कोशिश करेंगे, है ना। तो शुरू करते हैं कविता। चुन्नू मुन्नू थे दो भाई, रसगुल्ले पर हुई लड़ाई। चुन्नू बोला मैं ही लूंगा, मुन्नू बोला कभी न दूंगा। झगड़ा सुनकर मम्मी आई, प्यार से एक बात बताई। आधा ले तू चुन्नू बेटा, आधा ले तू मुन्नू बेटा। एक छोटे से रसगुल्ले को लेकर के चुन्नू और मुन्नू जो दो भाई थे उनके बीच झगड़ा हो गया। चुन्नू कह रहा है पूरा मैं ही लूंगा, मुन्नू कह रहा है कि कभी भी मैं पूरा नहीं लेने दूंगा। तो मम्मी झगड़ा सुन करके आई और प्यार से क्या समझाती है, प्यार से एक बात बताई। आधा ले तू चुन्नू बेटा, आधा ले तू मुन्नू बेटा। यानी दोनों बच्चों को क्या समझाया कि इस तरह से झगड़ा नहीं करते। जो रसगुल्ला है उसमें से आधा चुन्नू ले लेगा और आधा मुन्नू ले लेगा। ऐसा झगड़ा कभी न करना, दोनों मिलकर प्रेम से रहना। अंत में मम्मी ने क्या समझाया कि चुन्नू और मुन्नू बेटा कभी भी ऐसा झगड़ा मत करना, दोनों मिलकर के प्रेम से रहना। ये हमने इसका अर्थ भी बताया। वापस से आपके लिए गा करके सुनाते हैं, बच्चे भी मेरे पीछे पीछे घर पे रिपीट करेंगे, है ना। चुन्नू मुन्नू थे दो भाई, रसगुल्ले पर हुई लड़ाई। चुन्नू बोला मैं ही लूंगा, मुन्नू बोला कभी न दूंगा। झगड़ा सुनकर मम्मी आई, प्यार से एक बात बताई। आधा ले तू चुन्नू बेटा, आधा ले तू मुन्नू बेटा। कभी भी झगड़ा नहीं करना, दोनों मिलकर प्रेम से रहना। ये सारी चीज़ें, ये हमने कविता देखी, सुनी, समझी। आप भी कोशिश करेंगे घर पे इसको मेरे पीछे पीछे रिपीट करने का, लर्न करने का। बहुत अच्छी सी कविता है। अब हम बात करते हैं आज के जो चैप्टर है उसके बारे में। तो सबसे पहले देखो यहाँ लिखा हुआ है स से बनने वाले शब्द। तो स से बनने वाले शब्द कौन कौन से हैं, मैं कुछ उदाहरण के लिए आपको शब्द लिख करके समझा रहा हूँ बोर्ड पे। आप घर पे और भी अपनी तरफ से अच्छे अच्छे वर्ड्स बहुत सारे और भी राइट करेंगे, है ना सारे बच्चे। एक बार मैं जब पूरा राइट कर दूंगा उसके बाद आपको एक PDF फॉर्मेट में ग्रुप के अंदर भी मिल जाएगा, तो वहाँ से आप दोबारा देख लेना। अभी हम लिखेंगे स से बनने वाले शब्द। तो स से बनने वाले शब्द क्या क्या हैं, सलगम होता है, शक्कर होती है, मीठी मीठी होती है ना जो हम खाते हैं, वो भी किससे शुरू हो रही है, क्ष से शुरू हो रही है। सलगम, शक्कर। इसके अलावा और कौन से हैं, आप कह सकते हो शक, डाउट। सलगम, शक्कर, शक हुए ना। इसके अलावा और भी हैं बहुत सारे, और भी हम लिखने वाले हैं। एक होता है शंकर, शंकर भी कह सकते हैं। चलो इससे इजी वाला ही बताते हैं आपको।
शंकर को हटा देंगे इसमें, क्योंकि नया आ रहा है ना ऊपर, तो हम ऐसे नहीं सीखेंगे जिनमें नया आए। हम केवल सीधे क्ष से शुरू होने वाले शब्द ही सीखेंगे, जैसे सलगम, शक्कर, शक। उसके बाद आप कह सकते हो समन, उसके बाद आप कह सकते हो शयन। समन का मतलब होता है किसी चीज को दबाना, समन। शयन का मतलब सोना। तो हमने देखे वर्ड सलगम, शक्कर, शक, समन, शयन। राइट करो इनको अपनी जो भी वर्कबुक या होमवर्क की जो भी आपके पास है ना नोटबुक, उसके अंदर राइट कर लो इसको अभी। ये सबने राइट कर लिए होंगे। कुछ और भी आपको लिख के बता देते हैं। सलगम हो गया, शक्कर हो गया, शक हो गया, समन हो गया, शयन हो गया। इसके अलावा थोड़े से इजी वाले और देख लेते हैं। शरीर जो होता है ना, शरीर भी किससे शुरू हो रहा है? स से। सलगम, शक्कर, शक, समन, शयन, शरीर। देखो सारे वर्ड्स जो हैं सेम लेटर से शुरू हो रहे हैं, तो हमें इसी तरह के वर्ड लिखने थे जो कि स से शुरू होते हैं। तो हमने इस तरह के वर्ड देखो लिख लिए। इसके अलावा आप लिख सकते हैं शराब, शराब लिख सकते हैं, इत्यादि। बाकी बच्चों को इससे और भी अगर वर्ड याद आए तो खुद से लिखेंगे, घर पे मम्मी पापा के हेल्प से लिखेंगे, और बहुत सारे शब्द लिख करके और अपने होमवर्क की कॉपी के अंदर रखेंगे। स से शुरू होने वाले शब्द लिख लीजिए, बाकी जो बच रहे हैं वो भी हम करने वाले हैं। स से बनने वाले शब्द हम देख चुके हैं ना। अब हम देखेंगे ठ से बनने वाले शब्द। किससे? ठ से। तो ठ से शब्द बनते हैं, ठ से ठटेरा, ठ से ठग, ठ से ठनक, ठ से ठगना, ठ से ठकुराइन, ठ से ठसक, और भी बहुत सारे शब्द आप बना सकते हो। तो हम जो हमने अभी बोले वो सारे शब्द मैं लिखने वाला हूँ। सेकंड पॉइंट हम डालेंगे ठ से बनने वाले शब्द। कौन कौन से होते हैं? एक होता है ठटेरा, एक कह सकते हो ठनक, एक होता है ठग, जो चोर होते हैं ना उनको बोलते हैं ठग, एक होता है ठकुराइन, एक आप लिख सकते हो ठसक, इत्यादि। इत्यादि का मतलब होता है और भी बहुत सारे शब्द ऐसे होते हैं जो कि ठ से शुरू होकर के बनते हैं। तो आप खुद से लिखेंगे, जितने मैंने लिखवाए हैं वो यहाँ से देख करके लिखो। इसके अलावा और भी बहुत सारे जो शब्द हैं जो भी आपको आते हैं, मम्मी पापा आपको बताते हैं, तो वो आप सामने लिखेंगे। हमने स से बनने वाले शब्द देखे, ठ से बनने वाले शब्द भी देखे। अब हम देखेंगे डैश से बनने वाले शब्द। तो डैश से बनने वाले शब्द कौन कौन से हैं? सोचो देखें। एक होता है डरना, हम किसी चीज से डरते हैं ना, तो वो क्या हुआ? डैश से बनने वाला शब्द। तो डरना, डमरू, इसके अलावा डरावना,
और भी आप लिख सकते हो डगमग, डकैत। तो ये सारे शब्द हम बोर्ड पे लिख रहे हैं जो कि जिनका पहला जो वर्ड है वो ड है, जो कि ड से शुरू होते हैं। तो अब हम लिखेंगे ड से बनने वाले शब्द या फिर ड से शुरू होने वाले शब्द जिनका पहला लेटर ड होता है। कौन कौन से हैं? डमरू, डमरू भी होता है ना। डगमग, डरना, डरावना, डकैत इत्यादि करके नोट कर लीजिए, है ना। ये ड से शुरू होने वाले शब्द हैं। डमरू, डगमग, डरना, डरावना, डकैत इत्यादि। जल्दी से नोट कीजिए। इत्यादि ड से शुरू होने वाला शब्द नहीं है बच्चों। इत्यादि जो है वो बहुत सारे शब्दों को बताने के लिए होता है कि इसके बाद में और भी लेटर ऑन आप बहुत सारे शब्द और लिख सकते हैं। तो इसका मतलब ये मत समझिएगा कि ये इसमें शामिल होता है। इत्यादि का मतलब है और भी बहुत सारे हैं जो आप खुद से याद करके लिखेंगे। अब हम सीखेंगे ढ से शुरू होने वाले शब्द। हमने सीखे क्ष से शुरू होने वाले शब्द, उसके बाद हमने देखे ठ से शुरू होने वाले, फिर ड से शुरू होने वाले। अब देखेंगे ढ से शुरू होने वाले। ढ से कौन कौन से वर्ड शुरू होते हैं जो हम जनरली यूज करते हैं? जैसे मान लीजिए ढक्कन, किसी चीज़ को ढकने के लिए जो इस्तेमाल करेंगे हम उसको बोलेंगे ढक्कन। तो ढक्कन कह सकते हो, ढकना कह सकते हो। इसके अलावा और कौन से हैं? ढलान कह सकते हो। स्लोप जो होता है ना उसके लिए, तो वो भी किससे शुरू हो रहा है? ढ से। इसके अलावा डपली कह सकते हो। ये सारे तो ये हम लिखेंगे यहाँ पे अब ढ से शुरू होने वाले शब्द। कौन से शब्द? वे शब्द जो ढ से शुरू होते हैं। देखिए, एक होता है डपली, एक होता है ढकना, किसी चीज को ढकना जो होता है ना, कवर करना। एक होता है ढक्कन। इसके अलावा आप कह सकते हो डहना। कोई चीज है बनी हुई और वो जब गिर जाती है ना, टूट करके बिखर जाती है, तो उसको कहते हैं डहना। डपली, ढकना, ढक्कन, डहना, ढलान इत्यादि, ये सारे ढ से बनने वाले शब्द हैं। और भी अपने आप लिखेंगे कुछ वर्ड्स। तो अब तक की क्लास में हमने देखा ढ से, ड से, से और इसके अलावा ठ से बनने वाले शब्द। चैप्टर में देखते हैं एक बार। एक रीडर अपने साथ में रखेंगे बच्चे पढ़ते समय। जो रीडर है ना आपकी हिंदी की, वो साथ में रखना। इसमें पिक्चर दी हुई है। एक तो सलगम की पिक्चर दी हुई है, ठटेरा की पिक्चर दी हुई है, डमरू दिखाया हुआ है और डपली दिखाई हुई है। तो हम इसको रीड कर लेते हैं। सलगम बाजार से लाओ जी, सब्जी खूब बनाओ जी। सलगम जो होती है उसको हम सब्जी बनाने के लिए काम में लेते हैं ना। तो सलगम बाजार से लाओ जी, सब्जी खूब बनाओ जी। फिर इसके बाद है ठटेरा ठक ठक करता जाए, सुंदर सुंदर बर्तन बनाए। जो ठटेरा होता है वो बर्तन बनाने का काम करता है। तो ठटेरा ठक ठक करता जाए, सुंदर सुंदर बर्तन बनाए। फिर उसके बाद है डम 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 डमरू बाजे, उमड़ घुमड़ कर बादल गाजे। डम 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 डमरू बाजे, उमड़ घुमड़ कर बादल गाजे।
डपली देखो कितनी सुंदर, गोल घेरा है इसके अंदर। अब इसके बाद अब हमारा होमवर्क है आगे सारा। हम समझेंगे कि किस तरह से हमें होमवर्क में करना है। आपको सामने दिया हुआ है, एक तो ये पेज है, मैं आपको शो कर रहा हूँ। देखिए ये पेज जो आपको दिख रहा है ना, ये इनकम्प्लीट पेज है। आपको इसको, ये जो वर्ड इनकम्प्लीट दिए हुए हैं, इनको कंप्लीट करके फिल करना है पूरा। पेंसिल यूज करेंगे फिल करते समय। तो ये सारा है एक तो होमवर्क। इसके अलावा आपको बताते हैं, इससे नेक्स्ट पेज के अंदर देखिए, ये दिख रहा है सबको, इसको फिल करेंगे। जैसे ऊपर काले लिखा हुआ है तो इसमें काले लिखेंगे, इसमें भी काले लिखेंगे, इसमें काले लिखा हुआ है, नीचे वही रिपीट कर करके आपको राइट करना है। पेंसिल यूज करेंगे राइट करते समय बुक के अंदर। ये सारा होमवर्क। इसके अलावा सबसे नीचे देखिए, एक पिक्चर ड्रॉ करनी है आपको, सारे जो लेटर लिखे हुए हैं ना उनको मिला करके। कलर भी करेंगे, पहले तो पिक्चर ड्रॉ करेंगे, उसके बाद उसको कलर करेंगे। फिर आगे देखिए नेक्स्ट पेज के अंदर, रीडर सब बच्चे साथ में रखना। नेक्स्ट पेज के अंदर बहुत सारे आपको एनिमल्स दिए हुए हैं, उनके कुछ वेजिटेबल्स दी हुई हैं, तो उनके नाम आपको लिखने हैं उसके नीचे, ठीक है। और ये नाम आप हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखने वाले हैं। जैसे सबसे पहले दिया हुआ है खरगोश, तो आप उसमें लिखेंगे खरगोश, और उसके अलावा इंग्लिश में उसका नाम लिखेंगे रैबिट। जिन बच्चों को इंग्लिश में नहीं आता है कोई बात नहीं, हिंदी के अंदर ही लिख लेना, लेकिन कोशिश करना कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिख पाओ, है ना, ठीक है। ये आपका आज का जो लेसन था वो कंप्लीट हुआ। कल की क्लास में हम हमारे नेक्स्ट चैप्टर के बारे में बात करेंगे। तो सारे बच्चे आज के वीडियो के हिसाब से जो होमवर्क आपको दिया गया है ना, सारा कंप्लीट कर लेंगे। और कोई प्रॉब्लम आपको आती है तो एक बार मेरा जो नंबर है व्हाट्सएप का, इस पे मैसेज करके पूछ लेंगे। तो आज की क्लास को यहीं ख़त्म करते हैं बच्चों। आई होप आप सारा होमवर्क कंप्लीट करेंगे और बहुत अच्छे से घर पे पढ़ाई करेंगे। थैंक यू।